नमस्कार। मैं आपकी कवि कथा नटी आज आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कालजयी और सही मायनों में क्लासिक कविता के साथ। यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। बहुत दिनों से मन में है कि इस कविता को पढूं। एक बारी पहले भी इसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं, लेकिन इस बारी लग रहा मेरी इच्छा है कि पूरी कविता पढूं, लेकिन 3 सत्रों में। आज एक भाग, फिर एक भाग और फिर एक भाग। राम की शक्ति पूजा की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1936 अक्टूबर में की थी। ये पहली बार प्रकाशित हुई थी 26 अक्टूबर 1936। देखिए तो 89 साल बीत गए और अभी भी यह कविता इतनी प्रासंगिक और ऐसी कविता है जिसको अगर पढ़ा जाए, उचित ढंग से पढ़ा जाए, तो आज भी हमारे मन में न केवल ये उत्साह का संचार करती है, बल्कि हमें लगता है कि कविता यह है। कविता लिखी जाए तो ये ऐसी कविता लिखी जाए। ये कविता राम की शक्ति पूजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण में भी नहीं है। कृतिवास की 15वीं सदी में लिखे गए रामायण में है। राम जब युद्ध में रावण के सामने उन्हें लगता है कि वो परास्त हो जाएंगे, तब वे शक्ति की पूजा करते हैं। और निराला के हिसाब से शक्ति की करो मौलिक कल्पना। शक्ति की कल्पना मौलिक ही होनी चाहिए और तभी शक्ति जागृत होती है। बार बार अगर एक तरीके से शक्ति की कल्पना की जाए तो बात बनती नहीं। और उस समय हमारे स्वाधीनता आंदोलन में सचमुच में शक्ति की मौलिक कल्पना चल रही थी। हिंसा का उत्तर अहिंसा से, और उसने आज भी वह जो मौलिक कल्पना है हम लोगों को राह दिखाती है। कितनी भी हिंसा हो, लेकिन एक बारी बात जरूर आती है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा से इतना बड़ा युद्ध जीता। ये सच है कि बहुत से लोग उस दौरान मारे गए, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि उससे बड़ा हथियार हो नहीं सकता था। तो चलिए पढ़ते हैं राम की शक्ति पूजा। इसके जो पहले आरंभिक पंक्तियां 18, उसमें देखेंगे कि सिर्फ 2 बारी वर्ब क्रिया का प्रयोग हुआ है। संस्कृत का छंद है, शब्द भी बहुत संस्कृत निष्ठ है, और केवल 2 बार हम देखते हैं क्रिया। एक बारी अस्त और एक बारी जाकर के हम देखेंगे आगे जाकर के कि क्या है। तो पढ़ा जाए। मुझे ये कविता केदारनाथ सिंह ने पढ़ाई थी वर्ष 1977। जब उन्होंने ये कविता हमारी क्लास में पढ़ाया तो हमें पता चला कि कविता कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। गुरुवर को प्रणाम करते हुए, सिया राम को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं यह बहुत ही जो कठिन काम है, दुष्कर, इसको करने जा रही हूं। राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण शर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छ्रुत वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण करते युग्म प्रहर, उद्धत लंका प्रति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव,
विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गयनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मलरूद, गर्जित प्रल्याब्धि शुभ हनुमत केवल प्रबोध। यहाँ पर जो जागृत है उसके कुछ ही संकेत हैं। हनुमत केवल प्रबोध उनमें से एक। उद्गीरित वहन भीम पर्वत कपि चतुह प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर ज्यों दल ज्यों भिन्न, प्रश्मित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त, तूनीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हूं कहीं पार। इस निशा इस अंधेरी रात्रि में भी ताराएं चमक रही हैं, केवल हनुमत प्रबोध ताराएं चमक रही हैं। आए सब शिविर सानुपर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए करपत शालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा, ये सब आप सब लोगों ने सुना होगा। ये है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ये आधुनिक राम है, ये तुलसी के राम नहीं है, भगवान नहीं है, ये आधुनिक राम है। बार बार संशय से घबरा रहे हैं। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रुपु दम में श्रांत, एक लक्ष्य में जो रहा दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से
गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सिहरातन सिहरातन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटे स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद, युग आस्ति नास्ति के एक रूप, गुणगण अनिंद्य साधना मध्य भी साम्य। वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। वा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारादल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे थे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत बक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र वदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरन हर मंत्र स्वर बोले, संभरो देवी निज तेज नहीं वानर। निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग मगत महावीर।
अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भाव दर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, दो बारी आया है, भाव से नहीं, विद्या बुद्धि से। एक बार यहाँ देखिए, विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। माता का रूप बोली, माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सह सह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह रावण के लिए धार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। यह है पहला भाग। हम देख रहे हैं युद्ध को, हम देख रहे हैं सेनाओं को लौटते हुए, और कैसे लौट रहे हैं। लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। वह जो जीत गई का उल्लास है राक्षसों में, उसकी वजह से पृथ्वी कांप रही है। बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। पर वानर वाहिनी खिन्न, हारी हुई सेना कैसे लौटती है। वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह। राघव के चरणों को चिन्ह देखते हुए चल रही शिविर की ओर, स्थविर ज्यों दल ज्यों विभिन्न। जैसे साधु जमात में चलते हैं अलग अलग सोचते हुए, वैसे स्थविर दल योगियों की तरह। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल। लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल। और रघुनायक कैसे दिख रहे हैं, देखिए। रघुनायक आगे अवनी पर नमनीत चरण, श्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरन। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रति लट से खुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार। और फिर आशा की एक किरण, जहाँ रवि अस्त हुआ यहाँ आशा की एक किरण है। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। यही वह हिस्सा है जहाँ राम को सीता, जब उन्होंने पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा था, वो याद आया, जनक का उपवन। और फिर खिंच गए लख शंकाकुल, हो गए अतुल बल शेष शयन। शेषनाग पर सोने वाले अतुल बल रघुनंदन शंकाकुल हो गए। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन।
फिर सुना हंस रहा अट्टहास, रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादर। और इन्हीं दो आंसुओं ने हनुमान को उस दशा में ला दिया कि वो चल पड़े और आकाश को जैसे फिर से निगल लेंगे। और फिर माता ने समझाया। ये सच्चे अर्थों में, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल, ये क्लासिकल कविता है। और इसमें हम देख रहे हैं भाषा, किस तरह की भाषा का उपयोग है। हम देख रहे हैं कि कितने कम क्रियापद इसमें लाए गए हैं और भाषा कैसे, जैसे कि सागर की लहरें उस तरह से भाषा उसी तरह से चलती है। इसको पढ़ने का बड़ा सुख है। और इसका अगला भाग कल इसी समय।